अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वेदरिंग ऑफ राक। तो वेदरिंग ऑफ राक से क्या मुराद है, वेदरिंग ऑफ राक को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो इसका जो डिफिनीशन होगा वो इस तरह होगा कि द ब्रोकन डाउन ऑफ लार्ज रॉक इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक। यानी कि लार्ज रॉक का स्मॉल पीसेस में ब्रेकडाउन होना, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक। यहाँ पर ये नोट कर ले, ये जो प्रोसेस है वेदरिंग, ये रिक्वायर्ड अ लॉन्ग टाइम, ये शॉर्ट टाइम प्रोसेस नहीं है, ये शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता, ये इंतहाई ज्यादा टाइम लेता है। वेदरिंग ऑफ रॉक जो है ये तीन तरह का हो सकता है। फर्स्ट को हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, सेकंड को हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग या इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, और थर्ड वन है केमिकल वेदरिंग। तो पहले हम लेते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग को। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द ब्रोकन डाउन ऑफ लार्ज रॉक इनटू स्मॉल पीसेस थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो लार्ज रॉक का स्मॉल पीसेस में ब्रेकडाउन होना किसके थ्रू, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो इसको फिर हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। रेबिट जो है, रेबिट खरगोश, ये आप लोगों ने देखे होंगे। इसी तरह जेकाल जो है, गीदड़, ये आप लोगों ने देखे होंगे। ये क्या करते हैं, ये रात जो है माउंटेन जो है उसमें अपने लिए सुराख करते हैं, अपने लिए सुराख बनाते हैं। एज अ हैबिटाट वो इस सुराख को यूज करते हैं। तो इस सुराख के दौरान ये खरगोश या ये जो गीदड़ है ये क्या करते हैं, राख जो है इसको कन्वर्ट कर देती है स्मॉल पीसेस में। तो इसको फिर हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। या इसी तरह जो स्नेक है या बाकी जो रेप्टाइल्स हैं वो भी अपने लिए क्या करते हैं, सुराख बनाते हैं राख में। तो सुराख के दौरान वो भी क्या करते हैं, राख को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। इसी तरह अगर प्लांट की बात करें तो लाइकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये कॉम्बिनेशन है एल्गी और फंजाई का। इसी तरह मोसिस जो है, ब्रायोफाइट, ये भी आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये एसिड को सेक्रेट करते हैं, और ये एसिड फिर क्या करते हैं, ये रॉक के पार्टिकल को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। सेकेंड वन जो है वो है फिजिकल वेदरिंग, या इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द ब्रोकन डाउन ऑफ लार्ज रॉक इनटू स्मॉल पीसेस थ्रू फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर जो इसमें टेम्परेचर आता है, विंड आती है, आइस आती है, इसी तरह स्नो, वाटर, वेव, प्रेशर एंड सो ऑन। तो लार्ज रॉक का स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना थ्रू फिजिकल फैक्टर, इसको फिर हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक राख है,
अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोन जो है, पत्थर जो है वो रखा है। अब इस पर यहां से विंड आ गई, हाई स्पीड विंड आ गई। तो ये विंड जो है ये इस स्टोन पर फोर्स लगाएगी और इसके थ्रू फिर ये नीचे यानी कि डाउनवर्ड मोमेंट स्टार्ट करेगी ये स्टोन। तो जब ये डाउनवर्ड मोमेंट करेगी ना, तो इस दौरान इसका डिफरेंट और रॉक पार्टिकल से कॉलिजन होगा। तो इस कॉलिजन के दौरान वो रॉक के पार्टिकल जो है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो फिर इसको हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। या इसी तरह मैं एक और एग्जांपल भी देता हूं। कंसीडर कर ले कि ये हमारे साथ एक राख है। अब इस राख में यहां पर एक क्रेविस है, दरार है। तो जब बारिश होती है ना, तो बारिश के पानी जो है वो यहां पर रुक जाते हैं इस क्रेविस में। तो अगर विंटर है यानी कि अगर सर्दी है, तो फिर ये वाटर जो है ये चेंज हो जाएंगे आइस में, लो टेम्परेचर की वजह से। और आप लोगों को शायद ये पता होगा कि जब वाटर आइस में चेंज हो जाते हैं ना, तो फिर उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब ये वाटर आइस में चेंज हो जाएंगे, तो फिर इस आइस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और फिर ये आइस इस रॉक पर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगी, जिसके नतीजे में ये क्रेविस जो है या ये क्रैक जो है ये और भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर में फिर अगेन इस तरह होगा, नेक्स्ट ईयर में अगेन इसी तरह होगा, यानी कि ये बार बार होगा। लास्ट में ये रॉक जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल पीसेस में। क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं कि वेदरिंग का जो प्रोसेस है इसके लिए ज्यादा टाइम जो है वो जरूरी होता है, ये शॉर्ट टाइम प्रोसेस नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी फिजिकल वेदरिंग है। थर्ड जो है वो है केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द ब्रोकन डाउन ऑफ लार्ज रॉक इनटू स्मॉल पीसेस थ्रू केमिकल्स आर केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल्स के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू लार्ज रॉक को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होना, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करना, इसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। यहां पर भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस है, स्पेशली जो CO2 है और SO2 है। तो जब ये CO2 या SO2 ये रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन या इन अदर वर्ड इसको हम एसिड रेन भी कहते हैं। तो जब ये एसिडिक सॉल्यूशन रॉक पर इन द फॉर्म ऑफ रेन आता है ना, तो इसके नतीजे में रॉक के जो पार्टिकल होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और इसी तरह वो चेंज हो जाते हैं स्मॉल पीसेस में। तो फिर इसको हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। इसी तरह और भी आप लोगों को एग्जांपल मिल सकते हैं केमिकल वेदरिंग के। तो ये हुआ वेदरिंग ऑफ रॉक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।